चलो, hello everyone. We are back once again with another video, another week. We are trying to be consistent. तो आज हमने सोचा कि थोड़ा कुछ थोड़ा लेटेस्ट टॉपिक पे बात करते हैं। इम्पैक्ट का हम्म। बड़ा हॉट शॉट टॉपिक चल रहा है आजकल आईपीएल में। तुम दोनों को कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है? इम्पैक्ट सब लोग आ रहे हैं, मार रहे हैं 250 रन। नहीं यार, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मतलब एज लॉन्ग एज, मतलब मेरे को ऐसा लगता है एज लॉन्ग एज T20 वर्ल्ड T20 के पर्सपेक्टिव से देखें तो, क्योंकि जो रूल, जो जो बुक्स के रूल हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के, अगर आप उसके साथ इनकंसिस्टेंट हो तो फिर कोई फायदा नहीं है। फिर आप यू आर जस्ट प्लेइंग फॉर द फ्रेंचाइज, या यू आर ओनली परफॉर्मिंग, या जो भी आपके नंबर हैं, और उन नंबर्स के बेसिस पे फिर आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो दैट्स नॉट द आइडियल सिचुएशन फॉर वर्ल्ड कप सिलेक्शन स्क्वाड। या तो वहां पे हाँ भी रख लो। मतलब जो हमारा ये टॉपिक है कि हमें तो देखो भाई, हम्म। हमें तो इंडियन क्रिकेट से फर्क पड़ता है, बाकी बाहर हाँ, जनता क्या कर एग्जैक्टली रही है ना। हाँ, तो एग्जैक्टली। यही है कि आईपीएल से, हाँ मतलब इस रूल से इम्पैक्ट सबसे क्या इंडियन क्रिकेट को फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है? मुझे तो लगता है कि बिल्कुल नहीं भी हो नहीं रहा हो है। रहा यार, हाँ, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। यंगस्टर्स को भी नहीं हो रहा, उनका बहुत बड़ा टैलेंट जो है वो मिस हो रहा है। और जब तक उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, एक ऑलराउंडर को बॉलिंग करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, या बॉलिंग ऑलराउंडर को बैटिंग की नहीं मिलेगी, तो एक तरह से वो अपना ही स्टेट खो रहे हैं यार। बिकॉज जैसे अब शार्दुल ठाकुर है, या फिर वो दुबे है, राइट? तो वो सिर्फ बैटिंग के बेसिस पे ही थोड़ी ना सिलेक्ट करवा लेगा अपने आप को कभी भी यार। नहीं हो सकेगा वो, ऐसा कभी भी नहीं हो पाएगा। और अगर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे वो बॉलिंग नहीं कर रहा, तो वो इंडिया के लिए भी खराब है, और उसके टैलेंट के लिए भी खराब है यार। वी ऑल नो कि इन एथलीट के पास बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है, राइट? 5 या 10 साल ही है यार इन लोगों के पास, और नहीं उससे ज्यादा। इतना कंपटीशन है ना। और ऑलराउंडर के लिए तो मैक्सिमम, बीइंग एन ऑलराउंडर, आप 10 साल से ऊपर बहुत मुश्किल खेल सकते हो। फिर उसके बाद आपको एक ही गेम चूज करना पड़ता है। बट इतनी अर्ली और स्टेजेस में आप एक गेम क्यों चूज कर रहे हो? खास करके जब जब हमारे यहाँ तो वैसे ही लैक ऑफ ऑलराउंडर रहा है हमेशा से ही। कपिल देव के बाद एग्जैक्टली exactly यार। आपको हार्दिक बिल्कुल पांड्या मिला, वो भी इंजरी प्रोन बहुत ज्यादा है, कभी इंजरी रहता है। बिल्कुल। तो फिर हमें तो हाँ। फायदा, क्योंकि हमारे तो ऑलराउंडर ही नहीं खेल रहे। अगर हम नाम ले लें जो खास कर, अगर हम बात करें मीडियम पेसर ऑलराउंडर, चलो स्पिनर तो हमारे पास हम्म। रहता ही है पहले भी। मीडियम हम्म। पेसर आपका वो हो गया, जैसे दुबे तूने बोल दिया। फिर वो हाँ। क्या कहते हैं, वेंकटेश अय्यर भी कुछ कुछ था कहते हैं, अय्यर। लगता था कि बॉलिंग करा लेगा। अय्यर को फिनिश कर दिया इन्होंने, उसकी बॉलिंग फिनिश कर दी इन्होंने। जो शार्दुल ठाकुर था वो बॉलिंग करा रहा है, उसकी बैटिंग ही नहीं आ रही। उसको बैटिंग, एंड एंड ही यूज्ड टू बैट वेरी गुड यार। अगर शायद उसको अच्छा एक्सपोजर मिलता तो वो भी एक कंपटीशन बन सकता था, एक ऑलराउंडर कंपटीशन। दिस वे यू आर ओनली हेल्पिंग हार्दिक पांड्या, नोबडी एल्स। वो अपनी बस स्पॉट पक्की कर लेगा। पक्की है वो स्पॉट, और क्या कोई कंपटीशन ही नहीं है। हम्म। नहीं, मैं हंस रहे हैं मैं हमारे इसमें दोस्त। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे इम्पैक्ट प्लेयर वाला हम्म। पार्ट है, मेरे को वैसे अर्लियर मेरे को ऐसा था कि यार ऐसे ही बेकार सा सिस्टम किया हुआ है। बट वंस आई सी कि यार पीपल हु आर कमिंग एज इम्पैक्ट प्लेयर, दे आर शोइंग देयर कैपेबल कि हाँ भाई हम कुछ कर रहे हैं। और उसके बाद मतलब देन व्हेन दे आर शोइंग देयर परफॉर्मेंस, तो उसके बाद उनको टीम में भी जगह मिल गई है। वो इम्पैक्ट प्लेयर खेल रहे थे, लेकिन उन्होंने जब परफॉर्म किया तो उनको 11 में भी जगह मिल गई। बट मैं वही कहता हूँ कि आईपीएल इज नॉट कि हम उससे किसी को सिलेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज हम उतना मौका ही नहीं दे रहे किसी को खेलने के लिए। जैसे हम लोग अब ऑलराउंडर की बात कर रहे हैं, तो मतलब ऑब्वियसली मैं सबसे एग्री कर रहा हूँ कि इसमें हम लोगों को यार हम्म। उनको मौका ही नहीं मिल रहा कि वो पूरा परफॉर्म करे। अगर कोई है, हम्म। वो 1 ओवर कर रहा है, 2 ओवर कर रहा है, ठीक है, चलो 1 ओवर में पिट रहा है तो दूसरा ओवर नहीं मिल रहा। या अगर हम्म। बैटिंग भी जा रहा है तो बैटिंग बिल्कुल या तो मिल ही नहीं रही, या तो बिल्कुल एंड में मिलेगी। है ना, कि वो उनको अपने प्लेयर पहले करने की, हम यहाँ इम्पैक्ट प्लेयर पहले आ जाएगा, वो बाहर हो जाएगा। तो वैसे तो कोई सेंस नहीं है। और मेरे को लगता है कि जब, अगर हम शुरू में आईपीएल की बात करें, तो आईपीएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पे हम लोगों को सिलेक्शन भी मिल रही थी। इवन जो बाहर के बंदे भी यहाँ पे खेल के गए हैं, वो भी मतलब सिलेक्ट अपनी हुए टीम से हैं खेल रहे हैं वो, अपनी हाँ। टीम्स में भी। ठीक है ना, हम्म। मतलब दो वो वहां पे सिलेक्ट भी नहीं थे, मतलब वहां पे कभी गए भी नहीं, लेकिन बिल्कुल। उन्होंने यहाँ परफॉर्म किया और वहां पे जाके वो सिलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये हाँ। प्लेटफॉर्म तो है बड़ा। लेकिन जैसे जैसे ये मतलब बढ़ता जा रहा है, आई थिंक, मेरे को उतना नॉलेज नहीं है, बट जितना जितना पैसा आता जा रहा है, अब वो चीजें खत्म होती जा रही है कि लोग इंटरेस्टेड ज्यादा हैं कि मैं आईपीएल में खेल जाऊं बस, बाकी मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा। क्योंकि अल्टीमेट गोल पैसा ही है कि मेरा फाइनेंशियल ठीक हो जाए यार, मेरा लाइफस्टाइल ठीक हो जाए। बिकॉज अभी आप जितने भी क्रिकेटर देखोगे, मोस्ट ऑफ देम कमिंग फ्रॉम ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं जहाँ पे कुछ नहीं है। करेक्ट। ठीक है, अभी अभी जैसे मैं एक बात कर रहा हूँ कि रिंकू सिंह सिलेक्ट होता है हमारे इंडियन टीम में हम्म। खेलता है, या अर्शदीप खेलता है, तो वो क्या थे? मतलब उनको तो रणजी से, अगर एक होता है कि हमने रणजी से लेके आए उनको, लेकिन उनको रणजी से नहीं लेके आए, उनको आईपीएल से लेके आए हैं। वो T20 भी खेल रहे हैं, वो वनडे भी खेल रहे हैं और टेस्ट भी खेल जाएंगे।
अगर वो परफॉर्म करे तो, है ना। हम्म तो वो है कि वो क्राइटेरिया, अब आईपीएल मेरे को लगता है क्राइटेरिया नहीं रहा है। और अभी आप देखोगे भी, अगर आप, मेरे को पता नहीं, अगर इंडिया, मैं पढ़ रहा था कहीं कि आज सिलेक्ट होनी है, पता नहीं हुई है कि नहीं हुई है। अगर हो भी अभी तक गई तो होगी नहीं तो हम देखेंगे कि वही 10-11 बंदे खेलेंगे जो पहले कभी खेल रहे थे, या अपना ओडीआईज में खेल रहे थे, या पिछले T20s में खेले थे। ऐसा मेरे को कोई लगता नहीं है कि ग्रेजुअली ये किसी को एकदम दे देंगे चांस कि ये लो आ गए चीज। और अगर आएगा भी तो आई एम डैम श्योर कि वो 11 में नहीं होगा। ठीक है, वो जगह अब ही नहीं है। लोगों को दिखाने के लिए हम उसको डाल देंगे। तो मेरे को अब, वैसे मैं बात कर रहा हूँ कि अब जैसे हम एक और बात कर रहे थे कि 250 रन बज रहे हैं यार, हम क्या ग्राउंड बना रहे हैं, मतलब हम बॉलर का मोराल ही तोड़ दे रहे हैं। भाई बॉलर का भी तो कोई मोमेंटम होता है ना, कि मैं जाऊंगा, मैं बॉलिंग करूंगा, मैं अच्छी बॉलिंग करूंगा। देखो 180-90 स्कोर बनने ग्राउंड में, अगर टर्निंग भी है, स्विंग भी है, तो बन जाते हैं, तो भी बन जाते हैं अगर एक आधा प्लेयर ढंग से खेले, या वो अच्छा खेलने वाला प्लेयर है। तो जैसे कोहली खेलता है, तो वो उसको पता है कि यहाँ सिंगल लेना है, अब मेरे पास बॉल आई तो मैं बाउंड्री मारूंगा। अगर वो 150 के स्ट्राइक रेट से ही मार रहा है तो इनफ है। लेकिन हमने अभी करेक्ट 4-5 मैचों में बॉलर के पास मौके ही नहीं है भाई। बॉलर बॉल कर रहे हैं, छक्के खा रहे हैं, बॉल कर रहे हैं, छक्के खा रहे हैं, स्पिनर भी बॉल कर रहा है, छक्के खा रहा है। तो ये मतलब पता नहीं, मतलब कैसे ये हो रहा है, बट ये मतलब मेरे को भी ये चीजें पसंद नहीं आती, ये कैसे कर रहे हैं। मतलब मैं भी ना ये नहीं बोलूँ, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि पूरा ही नुकसान है, कुछ तो थोड़ा फायदा ये है कि जैसे जो बेचारे जिन आईपीएल से ये फायदा है कि जो लोग कहीं पे भी नहीं खेल पा रहे थे, पैसे की भी दिक्कत हो रही थी, वो लोग को चलो पैसा मिल रहा है, खेल भी पा रहे हैं। बट अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ कि क्या इंडियन क्रिकेट को प्रॉफिट हो रहा है कि या फायदा हो रहा है, वो तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमारे लिए सबसे प्रॉब्लम हमेशा मेन रही है कि ऑलराउंडर वो हमें अभी भी नहीं मिल रहे। ठीक है, टीम आपकी वही खेल रही है, आपके वही लोग हाँ जाएंगे 10-11 जो पहले से ही सिलेक्टेड है। ठीक है, आप लोग इतना, क्योंकि इन्होंने बीच में ट्रस्ट भी दिखाया था, जैसे जैसे वरुण चक्रवर्ती का एग्जांपल ले ले, जब वो आईपीएल से आए थे, लेकिन उनसे कुछ हुआ नहीं, दुबई गए वो, जब वहाँ पे यूएई में था वर्ल्ड हाँ कप, हाँ कुछ खास हुआ नहीं उससे। तो आईपीएल में ऐसा राइट भी नहीं कि फिनिश प्रोडक्ट मिलता है। हाँ ठीक है, जैसे जैसे सुशांत सिंह हो गया, वो सुशांत क्या नाम लेगा, सुशांत सिंह जो प्रशांत पंजाब में खेल शशांक। रहे हैं, शशांक, और या फिर आशुतोष शर्मा हो, जैसे वो लोग जो कभी दिख नहीं देते। तो अगर तुम सोचो कि अगर उनको इम्पैक्ट सब नहीं खिलाते तो वो बेचारे कभी विजिबिलिटी में आते ही नहीं कि हाँ भाई ये बंदे भी हैं। तो फायदा भी है, लेकिन अगर नहीं बिल्कुल सही बोल रहे हैं हम्म, ये तो जो इसने लार्जर बोला ना, समीर हम्म ने बोला, देख देख हमें इम्पैक्ट इसलिए अच्छा नहीं लगेगा। इम्पैक्ट का एक इम्पैक्ट वाले रूल का प्रॉब्लम या डीमेरिट सिर्फ ऑलराउंडर्स के लिए है। बाकी हम्म सब चीजों के लिए इम्पैक्ट का जो नाम था ना, इम्पैक्ट मतलब इम्पैक्ट डालने वाला, अगर इम्पैक्ट में आप किसी बैट्समैन को खिलाते हो जो प्रॉपर बैट्समैन था, या फिर इम्पैक्ट में आप प्रॉपर बॉलर को खिला रहे हो, वो ठीक है, राइट। एक तो उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, दूसरा उसको बहुत ही शॉर्ट टाइम पे, मतलब अगर उसको टॉप 11 में रोल नहीं मिला तो एटलीस्ट वो इम्पैक्ट के तरह बैटिंग कर गया या बॉलिंग कर गया। लेकिन एज एन ऑलराउंडर जब हम इम्पैक्ट प्लेयर को खिला रहे हैं ना, वो एक अच्छी चीज नहीं है इंडियन क्रिकेट के लिए। बट हाँ, जैसे जैसे शिवम दुबे हो गया। जैसे ये बोल रहा था कि जैसे आशुतोष था, आशुतोष इम्पैक्ट था, राइट, लेकिन अब उसको उन्होंने पक्का कर देना है, राइट। तो एज अ बैटर या एज अ बॉलर किसी भी इम्पैक्ट को खिला रहे हैं, वो इंडिया के लिए भी अच्छा है और वो उस बंदे के लिए भी अच्छा है। लेकिन हाँ जो जो एक ऑलराउंडर है, ही शुड नॉट बी सिलेक्टेड एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, राइट। उसकी एक जो स्वॉर्ड है ना, जो डबल एज्ड जिसको बोलते हैं, दो धारी हाँ तलवार, वो ऑब्वियसली। उसकी एक ही साइड से चल रही है। तो फिर करेक्ट। उसके उसके पत्ते जो हैं वो कम खुल रहे हैं, हाँ, राइट, और वो सब उसको गिन शुरुआत से के नुकसान खेल रहे चली हैं। भी नहीं। प्रॉब्लम ये अगर है ना जैसे, कि जैसे जो बाहर के ऑलराउंडर है वो सब खेल रहे हैं, जैसे अगर आप लोग एग्जांपल ले है। लो, एग्जैक्टली मैक्सवेल ले लो, स्टॉइनिस को देख। कैमरन ग्रीन हो गए, स्टॉइनिस खेल रहे हैं, तो तुम अपने यूज हाँ, कर लो भाई। उनको वो इम्पैक्ट नहीं बना रहे, राइट। यू सी, सो हम्म। दैट इज वाई आप इम्पैक्ट को ऑलराउंडर बनाओ मत ना यार, इम्पैक्ट को फुल गेम खिलाओ। इम्पैक्ट के रूप पे जैसे आज दिल्ली ने किया अभी, अब उन्होंने उसको रसिक। खिला लिया आज, पृथ्वी शॉ को खिला लिया, बिकॉज हम्म दे वर 6 डाउन, राइट। हम्म तो इम्पैक्ट का ये ही काम था। आप बॉलिंग बचाने के चक्कर में वैसे भी यार, अगर आप इतने पिट चुके हो, अगर आपने 250 रन खा लिए, तो आप बॉलिंग ऑलराउंडर लेके फिर क्या ही बचा लोगे, वैसे भी क्या बचा लोगे। एक ऑलराउंडर है वो, बाकी बॉलर से तो उसको नीचे ही रेट करोगे ना आप। तो उस ऑलराउंडर को एज अ बॉलर खिलाई क्यों रहे हो आप? एक प्रॉपर बॉलर को खिलाओ ना इम्पैक्ट में, और पर बैटिंग में एक प्रॉब्लम तो प्रॉपर वही हो रही है बैट्समैन ना, को खिलाओ। जब ये प्रॉपर बॉलर खिलाते हैं, जैसे कुछ टीम है हाँ जैसे प्रॉपर हाँ बॉलर हाँ खिलाती है, तो वो रिप्लेसमेंट किसकी करती है, बैट्समैन की नहीं करती रिप्लेसमेंट, वो ऑलराउंडर रिप्लेस कर देते हैं। जैसे विजय शंकर हो हाँ, गया, ठीक है, या फिर यस, ये अपना दुबे हो गया, या एग्जैक्टली, तिवारी, या हाँ फिर चलो अब क्या है कि यार जो वो उनको, हाँ, दुबे और उनको तो अब इन्होंने बैट्समैन ही बना दिया ना, वही ना उनको यार, एक न्यूट्रलाइज तो नैरेटिव ही यही चेंज हो है। गया। और मेरे को जहां तक लगता है, मैंने मतलब
फॉलो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कि रणजी में वो एज अ क्रिकेटर ही खेला हो, एज अ बैट्समैन ही खेला होगा और खेल रहा होगा, तो उसको सिर्फ ऑलराउंडर नाम दे दिया कि ऑलराउंडर। तो वो चक्कर है, जैसे आप मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि आईपीएल में अब जो भी टीम्स है, जितनी भी फ्रेंचाइजी है, दे आर नॉट लुकिंग इनटू कि हम कोई स्टार निकाल के इंडिया टीम को दे रहे हैं, ठीक है ना। उनको भी हाँ वो अपना तो है मतलब ही, अगर आप उस पर्सनल पर्सपेक्टिव एजेंडा से है सोच रहे सारा। हो, हाँ उनका सबका पर्सनल एजेंडा है। बट मेरा ये कहना है कि अगर बीसीसीआई इसको सपोर्ट कर रही है तो दे शुड हैव समथिंग इन इट कि यार हमको अपने करेक्ट। इंडियन जो है उनको थोड़ा आगे करना है या उनको आगे लेके चलना है, ठीक है ना। ये होना चाहिए, बट आई डोंट नो कि क्या सीन है, कैसे है। हाँ दूसरी चीज दूसरा पता ऐसे है भी क्या है, है जैसे हम कि अभी बात कर रहे थे कि दूसरा जैसे क्या है वरुण ना, जैसे चक्रवर्ती को इन्होंने हाँ उसमें हाँ खिलाया था और वो उतना लाया इम्पैक्ट गया। नहीं कर पाया, वो इम्पैक्ट कर ही नहीं पाएगा ना यार। तुम उसको एक्सपोजर तो दो, उसको समझ तो हाँ आए कि भाई हम्म, होता कैसे है, क्या चीजें कैसे हम्म, खेलनी होती हैं। भाई इंटरनेशनल हम्म, क्रिकेट का अलग प्रेशर है। हम लोग बिल्कुल। नॉर्मली मैच खेलने जाते हैं यार, तो हमें उसका प्रेशर होता है, हमें कुछ पैसा नहीं देना, कुछ लेना देना नहीं है, बट वी हम्म, ऑल्सो गेट प्रेशराइज कि यार हमें परफॉर्म करना है। तो वो तो यार एक इंटरनेशनल लेवल पे दे रहे हैं। जैसे हम बात करें कि किसी को भी हम अगर मौका दे रहे हैं तो एटलीस्ट उनको खिलाओ। अब तुम यहाँ से उठा के सीधा बोलो कि चलो जाओ वर्ल्ड कप खेलो, यार वर्ल्ड कप का पूरा प्रेशर डिफरेंट है। वो सचिन जैसे, कोहली जैसे मतलब प्रेशर लेके खेलते हैं उस गेमों में, बाकी की तो बात ही अलग एग्जैक्टली। है ना। हाँ शायद हमने दूसरा बात क्या है भी ना बोला था इस, पिछली बार कि ये जो आईपीएल की सिलेक्शन है इसको आप लीग के लिए रखो ना, लीग T20 जो खेलते हो आप, राइट, बाइलेटरल खेलते हो या फिर ट्राइलेटरल खेल रहे हो, उसमें सिलेक्ट करो आईपीएल से बंदे। और जो लीग्स में अच्छा खेल रहे हैं वो ही क्राइटेरिया होना चाहिए आपका वर्ल्ड T20 में सिलेक्शन का। ये नहीं कि आईपीएल रख दी 2 महीने पहले और अब आईपीएल में जो अच्छा कर रहा है वहां से उठा के वहां, राइट, वो उसको तो भी एक्सपोजर ही ऐसा नहीं है मिला ना इंटरनेशनल। कि अब जैसे उसमें भी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ना। जैसे अब ये नहीं कि 2 मैच में हम्म, मार दिए, हम्म, 4 मैच में कुछ हाँ कर नहीं रहे हाँ हैं। हाँ और कंसिस्टेंट लोगों को बिल्कुल। तो ये लेंगे नहीं। जैसे जैसे सब अभी भी लोग कह रहे हैं कि चहल नहीं आ पाएगा। मुझे समझ में कि मतलब चहल को क्या करना पड़ेगा बेचारे को। यार आई डोंट नो उसको क्या करना पड़ेगा। शायद हाईएस्ट विकेट टेकर रहेगा वो इस बार इस आईपीएल का भी, राइट, पर उसको पता नहीं क्या हाँ, करना पड़ेगा ऐसा। और दूसरा पता है क्या है, जो जो इम्पैक्ट सबसे हम्म, मतलब एक चीज और खत्म हो गई है। जैसे अब तुम हम्म, लोग, हम तो 90s वाले हैं, हम पता है पहले सचिन बॉलिंग कराता था, गांगुली बॉलिंग कराता था, पार्ट टाइमर थे ना, तो बीच में पांच हाँ छह ओवर देते थे। अब वो खत्म बिल्कुल। हो गए, पार्ट टाइमर कोई हम्म, है ही नहीं। जो बिल्कुल मतलब यार। जो बेचारे करते थे थोड़ी बहुत, वो भी नहीं करते थे। अभिषेक शर्मा हो गया, वो पहले हम्म, थोड़े दिन 2 3 साल पहले जब तक इम्पैक्ट सब नहीं आया था, वो बीच में बॉलिंग भी कराता था जब वो खेलता था। करेक्ट ठीक है, करेक्ट। अब वो खत्म हो गया है। अब उससे कोई हम्म, बॉलिंग नहीं कराता, उसको खिलाते हैं इम्पैक्ट सब। सिमिलरली रायना ने कितनी बार चेन्नई को मैच निकाल के दिए हैं, बीच में रैना आगे ने मतलब निकाला है। टर्निंग ट्रैक पे होके। वो बिल्कुल चीज खत्म हो गई है। बिल्कुल। हाँ मतलब यार आपसे एक ओवर नहीं निकल रहा, ये कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल कि आप एक भी नहीं ओवर निकाल पा रहे? ज्यादा से ज्यादा कितने बढ़ जाएंगे यार, मतलब ठीक है 15 रन बढ़ जाएंगे, आप चांस तो दो उसको। यार उसी कोई को भी बोलता टीम ना किसी कि को चांस नहीं देती। जैसे हाँ फुटबॉल में होता है ना पॉइंट। कि 12 बंदे कि 11 प्लेयर खेल रहे हैं, बाकी सब्स्टिट्यूट है, अगर किसी को चोट लग गई तो ले लेंगे। ये बेटर हो सकता है। हम्म, जैसे इंटरनेशनल में क्या है, ये रूल नहीं है कि भाई चोट लग गई है, टांग में लगी पड़ी है, खेल नहीं, बैटिंग कर सकते नहीं, हम्म, फिर भी लगे हुए बेचारे टांग पे लगे हुए हैं। ठीक है, तो वो चीज दिक्कत है ना। वो कुछ होना, इनको वैसा कुछ करना चाहिए था आईपीएल में। पर वो है कि हाँ, जैसे एंटरटेनमेंट पर्पज से anyway, बना रहा है इन्होंने, इनके लिए स्पोर्ट्स प्रायोरिटी नहीं, इनके लिए जो है एंटरटेनमेंट प्रायोरिटी है कि लोग जो जा रहे हैं या जो देख रहे हैं उनको मना मजा, वो मूवी वाला फन आना चाहिए कि लास्ट बॉल पे छक्का पड़ रहा है या चौका पड़ रहा है। वो तो मूवीज में मैंने तो देखा नहीं कि इंटरनेशनल में ऐसा इतना फ्रीक्वेंट हो रहा हो कि भाई लास्ट बॉल पे छक्के चौके पड़ रहे हैं, मैच निकल रहे हैं। बहुत टफ है वो तो। मैं वही वो कह रहा याद हूँ है ना कि ये। जो, हाँ बोलो बोलो। बोलो बोलो बोलो। ये एक बार याद है सुपर सब होता था हमारे टाइम पे, हाँ पहले होता था राइट, 12 वाला, तो वो फिर भी तो ठीक था। तो इंडिया क्या करती थी उस समय, याद है? इंडिया खिलाती थी वो उसको, बद्रीनाथ करके एक प्लेयर होता था, बद्रीनाथ या क्या नाम होता था उसका, कुछ ऐसा ही नाम होता था बड़ा। वो प्रॉपर बैट्समैन था, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, ठीक है, और उसकी जगह बॉलिंग करता था बालाजी और समबडी वही एल्स, आ गया, राइट। हाँ। तो ऐसे ही करते थे यार ये लोग। तो अगर आप नेशन की बात करोगे तो आपको एक इम्पैक्ट का मतलब ये है यार कि जो इम्पैक्ट डाले। अब ऑलराउंडर जो है वो एक एवरेज बैट्समैन होता है और एवरेज बॉलर होता है। तुम उसको कैसे इम्पैक्ट प्लेयर बना रहे हो यार? तुम सिर्फ एक एड ऑन डाल रहे हो अपनी अपनी टीम में, ये एड ऑन प्लेयर है, ये इज नॉट एन इम्पैक्ट प्लेयर। तो वही है ना, जैसे इम्पैक्ट हमेशा देख उन्होंने ही डाला। जैसे चलो दुबे ने तो डाल दिया, लेकिन जैसे आशुतोष जैसा बंदा था उसने इम्पैक्ट इसलिए डाला क्योंकि ही वाज अ ब्रिलियंट हिटर। और दुबे तो मेन अदरवाइज एक बैट्समैन खेल रहा है यार। दुबे तो प्रॉपर फोर्थ फोर्थ डाउन खेल रहा है।
जैसे आशुतोष शर्मा तो क्या है कि भाई 5-7 एंड में विकेट आता पड़ है। गए हैं, 6 एंड पे में आता आके था वो। एकदम गेम बदल दे हाँ रहे हैं वो, मतलब। हाँ हाँ, तो यही तो इम्पैक्ट होता था यार। हम्म। इम्पैक्ट पर का दूसरा मतलब क्या है है जो ना, हाईएस्ट और भी इम्पैक्ट चीजें वाले। क्या हो रही है ना, जैसे इसमें क्या है कि हम्म। इम्पैक्ट हमें 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 तो बहुत ही नुकसान है, क्योंकि हमारे यहाँ वैसे ऑलराउंडर नहीं होते, ठीक है, इंडिया में वैसे हाँ दिक्कत है ऑलराउंडरों की। तो हाँ और फिर जब होगा क्या, जब कहीं पांड्या इंजर्ड हो जाएगा, फिर बोलेंगे फिर हमारा बैलेंस नहीं बन पा रहा, क्योंकि बीच में हमारे बिल्कुल। पास ऑलराउंडर ही नहीं है। हाँ और बस। अक्षर ने बोला, पता नहीं अभी रिसेंटली मैंने भी टीवी पे सुना, कमेंट्री करते हैं कि अक्षर, जैसे अक्षर पटेल एक डिसेंट बैट्समैन है, ठीक है, अभी उसने ऊपर उनको उसने उसको 2 ओवर खिलाया, ऊपर ऊपर से भेजना रन नहीं शुरू कर मारे। दिया। हाँ। अब क्या होता है, जब इम्पैक्ट सब खेलता है, इनकी 3-4 विकेट जाती हम्म, है, तो ये अक्षर को नीचे ही हम्म, रखते हैं, और कोई इम्पैक्ट सब लेकर आ गया बीच में, उसे खिला हाँ दिया। तो हाँ, अक्षर उसे कह रहा है ऊपर कि लाते हैं। एज अ बैटर आई एम नॉट गेटिंग अपॉर्चुनिटीज कि मैं ऊपर आके खेल पाऊँ, ठीक है। हम्म, ये चीज हो जाती है कि जो हाँ ऑलराउंडर खेल भी रहे हैं, उनको उनको वो पूरी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अगर बॉलिंग कर रहे हैं तो बॉलिंग कर रहे हैं, हाँ। बैटिंग में इनको टाइम मौका नहीं मिल रहा। हम्म, वही चक्कर है, तो मतलब। यार। मेरे को तो यही लगता है कि जैसे अभी आप अक्षर की बात कर रहे थे, तो जैसे जो ऑलराउंडर होता है, मेरे को ये मानना है कि उसको आपको एक पर्टिकुलर स्पेस देनी चाहिए, मतलब पोजीशन देनी चाहिए, और उसको ये बोलना चाहिए कि तेरा ये काम है, दैट्स इट, तेरे को बिल्कुल इसके अलावा कुछ नहीं करना। अगर तू आउट भी होता है बिल्कुल। तो हमें मतलब नहीं है, समझ रहे हो? हम्म, या तो फिर मतलब उसका एक डिसाइसिव हो कि तेरे को ये काम करना है, कि तेरे पास दो, ऑब्वियसली कि आप सिचुएशन के हिसाब से तो आपको खेलना ही होता है, बट हर बार मतलब ऑब्वियसली अगर आप 5 मैच खेल रहे हो तो 5 मैच में यही होगा ना कि आप 2 में 3 में तो ऐसे ही होगा कि आप जीत जाओगे कंफर्टेबली, और 2 में होगा थोड़ा मैच फंसेगा, या आपको जाके हिट करना है या क्या करना है, ठीक है। और ऑब्वियसली जब आप बैटिंग कर रहे हो, या मतलब जब आप फर्स्ट बैटिंग कर रहे हो, तो आपको थोड़ा सा संभल के खेलना पड़ेगा। और अगर हम्म, ऑलराउंडर लास्ट में आ रहा है 5वें 6वें पे और 5 ओवर पड़े, हम्म, तो मारेगा ही, उसको तो रुक हम्म, के खेलेगा नहीं। और जब चेज कर रहे हो तो उसमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब मेरा मतलब ये कहने का कि रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन होनी चाहिए कि डिफाइन तेरा करो ये उसे, काम हाँ। है। उठा के आप अच्छा खेल रहा है, उठाओ पहले पे चढ़ा दो, उठाओ दूसरे, यार उसका भी तो एक रिदम होता है ना बंदे का, कि मेरे को पता है कि हाँ। मैं 5वें पे जाऊंगा, मेरे को ये करना है, बात खत्म हो गई। बिल्कुल सही। जब उसको बिल्कुल यही नहीं सही। पता है कि मेरे को साला करना क्या है, अब मैं जब दूसरे पे जाऊंगा, मेरे को अपना माइंडसेट पूरा चेंज करना पड़ेगा, मेरे को हम्म, अपने आप को थोड़ा समझाना पड़ेगा कि भाई रुक जा। बट हम्म, मेरी नेचुरल गेम क्या है कि मेरे को हिट करना है, राइट। अब जैसे सूर्य कुमार यादव का हम पिछले वर्ल्ड कप में बात कर रहे थे कि भाई स्लो ट्रैक था, वो खेल नहीं पाया। क्यों नहीं खेल पाया? क्योंकि उसकी नेचुरल गेम हिटिंग है, ठीक है। हिटिंग और है। वहां पे वो फंस गया कि विकेटें ज्यादा उड़ गई, अब मैं क्या करूं। हम्म, वो उसको समझ में नहीं हम्म, आया कि मैं मारूं कि क्या करूं, और बॉलिंग भी बकायदा अच्छी पड़ रही थी, तो उसको समझ में नहीं आया, ठीक है। तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि तेरा रोल ये है। आप हर किसी को ये नहीं उठ के कह सकते कि आप अपने को माइंड सेट, आप इंटरनेशनल खेल रहे हो, आपको माइंड सेट ऐसा करना हम्म, है कि आप पहले पे भी हम्म, जा सकते हो और आप 10वें भी जा सकते हो। ऐसा हम्म, थोड़े ना होता है। अब रोहित बिल्कुल। है, रोहित क्यों ओपनिंग कर रहा है भाई? हटा दो, तुम्हारे पास तो ओपनर ही बहुत है, हटाओ, नीचे हाँ। लाओ, ला ही नहीं सकते हो ना आप लोग। आप बोलोगे तो ओपन कर, क्योंकि वो ओपन ही करेगा, इज अ हम्म, कैप्टन। बिल्कुल सिंपल, उसका बिल्कुल। माइंडसेट वैसा है कि मेरे को ओपन करना है। तो मेरा ये कि अगर आप ऑलराउंडर भी बना रहे हो या किसी को बना रहे हो, उसको डिफाइन करके छोड़ो कि तेरा हम्म, ये काम है। सिचुएशन के हाँ। हिसाब से हो गया कि 3 राइटी हो गए, अब मेरे को लेफ्टी लेके आना है, तो चला गया। बट ऐसा हम्म, नहीं है ना कि तुम कभी पे भी कुछ भी करोगे कि नहीं तू आज तीसरे पे चला जा। बंदा बैठा है अपना आराम से कि यार मैं आराम से 7:30 पे जाऊंगा, अपना करूंगा, अरे जा भाई। भाई माइंड सेट ऐसा एकदम से लेके कैसे जाओगे तुम बिल्कुल। ग्राउंड में? तो फिर बोलो कि तुम चल नहीं रहे हो, तो वो कैसे चलेगा भाई? तो ये प्रॉब्लम है हमारी, हमें हम्म, डिफाइन नहीं कर रहे रूल्स। हम बाद में बोल रहे हैं कि हम भाई इंटरनेशनल खेल रहे हैं, हमें सारा कुछ ऐसे खेलना होता है। अब कोहली क्यों इतने सालों से तीसरे पे जा रहा है, चाहे कोई और भी तीसरा आ रहा है, क्यों जा रहा है? क्योंकि उसको वहां कंफर्टेबल हो गया कि मैं वहां खेलूंगा, मैं बिल्कुल। वहीं खेलूंगा। हम्म, हटाते हम्म, उसको भी हटाते कि नहीं चौथे पे आ जा भाई तू, हाँ, है ना। तो वो चीजें है कि उसका माइंडसेट वैसा है ना कि मेरे को तीसरे पे जाना है। अगर सिचुएशन, उसको 2 सिचुएशन से तक हम्म, टैकल करना है। अगर तो हम्म, वो हुई कि भाई थोड़ा सा आउट हो गए 2-3, तो मेरे को थोड़ा टक 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 करना संभालना है ना। है। अगर थोड़ा सा बन गई बात, तो मैं ले भाई मैं भी मारना शुरू कर हाँ। दूंगा। तो वो चीजें हैं, तो वो उसका माइंडसेट सेट है कि मेरे को यही करना है। बाकी वही है, हाँ। फिर तुम अक्षर चाहे तो तुम अक्षर खिला लो, चाहे जडेजा खिला लो, जब तक उनको हम्म, डिफाइन नहीं किया होगा कि तुम्हारा रोल क्या है, तब तक आप उससे जो आप निकालना चाहते हो उनसे आप निकलवा नहीं पाओगे। हम्म, हम्म, खैर, यही था हमारा थोड़ा डिस्कशन इम्पैक्ट सब पे, कि क्या हम्म, मतलब फायदा है या नुकसान है। हम तो इंडियन क्रिकेट की टर्म से ही बात करेंगे हमेशा। तो हमें राइट। तो यही लगता है कि मोर और लेस इट्स नॉट दैट, आई मीन गुड फॉर इंडियन क्रिकेट, बिकॉज हमें तो ऑलराउंडर्स नहीं मिल रहे। ऊपर से जो हमारे बॉलर्स हैं हाँ या बैटर्स हैं, उनको भी अगर हम बॉलिंग की बात कर लें, तो अब जो पहले 4 ओवर फेंकने होते हैं, अब भाई 6-6 बॉलर खेल रहे हैं, तो 4 ओवर तो कहाँ से फेंकेंगे, है हाँ। ना। हाँ, तो ये वही है। हमें हमें लगता है कि ये थोड़ा नुकसान है इंडियन क्रिकेट के लिए। बाकी आप लोग बताओ हमें कमेंट में, आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से अच्छा है या बुरा है। अब बाकी हम वीडियो बनाते रहेंगे, आगे कोशिश करते रहेंगे, अब ट्राई तो कर रहे हैं आजकल वीडियो बनाने की, ठीक है। हाँ बिल्कुल टाइम यार। टाइम टाइम नहीं मिल पा रहा हमें लोगों को, है ना, बिजी है काफी। वेरी बिजी पीपल। हाँ। चलो